तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। गिरफ्तार संजय राउत को थोड़ी ही देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। ईडी के अधिकारी उनको मेडिकल जांच के लिए लेकर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत की आधी रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। पहले उनको हिरासत में लिया गया और फिर आधी रात करीब 12:30 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये पूरा मामला जो है वो पथरा चौल घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस केस में आधी रात को ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया। कल सुबह से ही राउत के घर पर छापेमारी, इसके बाद उनसे पूछताछ, हिरासत में उनको लिया गया और आखिर में आधी रात में 12:30 बजे के आसपास उनको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है और किसी भी पल अब संजय राउत को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाना है। क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कितना वक्त और मृत्युंजय? जी बिल्कुल, देखिए समय तो 9:30 से 10 बजे के बीच का दिया गया था, लेकिन बीच में कुछ डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि सत्यव्रत कुमार जो कि जोनल डायरेक्टर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। ये काले रंग का जो इनोवा कार है इसे मुख्य गेट पर लगा दिया गया था, एक स्कॉट वैन भी लगा दिया गया था, लेकिन फिलहाल सूचना दी गई कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और लेकिन आप देखिए पूरा परिसर किस प्रकार से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और बाहरी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। सिर्फ जो प्रवर्तन निदेशालय की गाड़ियां हैं, अधिकारियों की गाड़ियां हैं, उन्हीं को अंदर भेजा जा रहा है। इस जोनल डायरेक्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी के जो वकील हैं वो कैसे रहे हिंद बिल्डिंग में। ये जो बिल्डिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर, इस बिल्डिंग में ईडी के वकील भी पहुंचे हुए हैं। संभवतः इसलिए वक्त लग रहा है और जो हमें जानकारी मिल रही है 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा जब संजय राउत को यहां से जेजे अस्पताल के लिए ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल होगा। आप दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं कि ये जो ईडी का दफ्तर है जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद से लगातार रात इसी दफ्तर में संजय राउत की कटी है और कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या गिरफ्तारी के बाद भी उनसे सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, ऐसा कोई भी अपडेट जो सामने आ रहा? देखिए निश्चित तौर पर कल जिस प्रकार से हमने पूरा घटनाक्रम देखा, लगभग 8 घंटे तक उनके मैत्री बंगले पर पूछताछ हुई। 8 घंटे के बाद बड़े नाटकीय अंदाज में और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करते हुए संजय राउत ईडी दफ्तर के लिए पहुंचे और यहां ईडी दफ्तर जो कि ये बलाड स्टेट दक्षिण मुंबई में आता है, उसी में ये कैसर है हिंद बिल्डिंग है और इसी कैसर है हिंद बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर ईडी का दफ्तर है और उनको लाया गया। यहाँ 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई और रात 12 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार दिखाया गया और गिरफ्तारी के बाद से उनको ईडी अधिकारियों ने सूचना दी, उनके परिवार को सूचना दी, जो कि नियम होता है। गिरफ्तारी के बाद परिवार के सदस्यों को सूचना दिया जाता है। सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं, विधायक हैं, उनको सूचना दी गई और उसके बाद संजय राउत को आराम करने के लिए कहा गया। लेकिन आज सुबह से क्या कुछ हुआ, सुबह से पांडुरंग सकपाल जो कि शिवसेना के नेता हैं और विभाग प्रमुख हैं, वो ब्रेकफास्ट लेकर, नाश्ता लेकर आए थे ईडी दफ्तर में, उनको प्रवेश दिया गया है और अभी भी आपको पेड़ के नीचे आपको 3-4 व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। ये तमाम शिवसेना के ही लोग हैं और जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवसेना के लोग हैं, यही ब्रेकफास्ट लेकर आए हुए थे और उनको इजाजत दी गई। लेकिन फिलहाल ये बाहर हैं और इसके बाद जो सत्यव्रत कुमार हैं, अधिकारी हैं ईडी के, वो पहुंचे, इसलिए इसमें प्रक्रिया में समय लग रहा है। साथ ही साथ ईडी के जो वकील हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो 9:30 से 10 बजे के बीच संजय राउत को जेजे अस्पताल ले जाना था। सेना के नेता जिनके बारे में आप बता रहे हैं मृत्युंजय कि वो आज सुबह संजय राउत के लिए ईडी दफ्तर नाश्ता लेकर पहुंचे, इनसे आपकी बातचीत हुई? क्या बता रहे हैं, क्या मुलाकात भी ईडी के अधिकारियों ने करने दी या नहीं, सिर्फ नाश्ता इनसे लेकर वो पहुंचा दिया गया संजय राउत तक? मृत्युंजय जी बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें उन्हीं शिवसेना के नेताओं की दिखा रहे हैं, विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल की दिखा रहे हैं। ये सिर्फ नाश्ता लेकर पहुंचे थे, इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इनका जो ईडी का रिसेप्शन गेट है वहीं पर इन्होंने अपनी पहचान बताई और बताया कि वो घर का नाश्ता जो है वो संजय राउत के लिए लेकर आए हुए हैं। संजय राउत जिनके हेल्थ कंडीशन भी है, आपको याद होगा पिछले साल ही उनका एक माइनर सर्जरी भी हुआ था, हार्ट का एक सर्जरी हुआ था और एक हेल्थ कंडीशन की वजह से उनको घर का खाना अलाउ किया गया था। इसीलिए पांडुरंग सकपाल जो कि इसी नजदीक के इलाके में रहते हैं और करीबी भी है संजय राउत के, वो घर का खाना लेकर, नाश्ता लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनको मिलने नहीं दिया गया है, सिर्फ रिसेप्शन गेट पर उनको नाश्ते का जो बॉक्स था वो रखने के लिए कहा गया। और लेकिन अभी भी जो उनके नेता हैं शिवसेना के, सिर्फ 3-4 ही हैं कार्यकर्ता यहां पर खड़े हुए, उनको इजाजत दी गई है कि वो यहां पर रह सकते हैं। पर बाकी आप पूरा परिसर, मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र पूरा परिसर दिखाएं किस प्रकार से बैरिकेड कर दिया गया है। दोनों तरफ देखिए ईडी का जो दफ्तर है, इसके दाएं और बाएं तरफ इस प्रकार से बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं और राइट कंट्रोल पुलिस जो है
वो तैनात की गई है। साथ ही साथ राज्य की जो रिजर्व पुलिस है उसे बुलाया गया है और दक्षिण मुंबई के 4 पुलिस थानों के पुलिस बल को भी उन जगहों पर तैनात किया गया है जिन जगहों पर आज घटनाक्रम होगी, यानी हलचल होगी, जैसे जेजे अस्पताल या फिर ईडी कोर्ट या फिर ये ईडी का दफ्तर। तो ये देखिए कॉन्वॉय तैयार हुआ है। या आपको मुंबई पुलिस का जो कार दिख रही है ये कॉन्वॉय का हिस्सा है, एस्कॉर्ट व्हीकल है। और जब ये वाहन तैयार हो जाएगा तो इनोवा कार में संजय राउत को जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल जांच होगा। अगर वो कहते हैं कि उनके सभी मेडिकल कंडीशन ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो जल्द ही ये मेडिकल जांच पूरी हो जाएगी और फिर उन्हें पीएमएलए कोर्ट यानी ईडी कोर्ट ले जाया जाएगा। लेकिन यदि वो कहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ है तो फिर जो डॉक्टर हैं वो गहन परीक्षण भी करेंगे, अन्य जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी हलचल है यहाँ पर और बैरिकेड्स फिर से लगा दिए गए हैं, गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी है, थोड़ी मूवमेंट है, पर निगाहें सभी की ईडी दफ्तर के इस प्रवेश द्वार पर है, क्योंकि यही द्वार जो है यहीं से संजय राउत निकलेंगे। आपको ये द्वार तो याद ही होगा क्योंकि इसी द्वार से पिछले तत्कालीन सरकार के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख इसी दफ्तर से निकले थे। जब निकले थे तो हाथे मुट्ठी बंधी हुई थी, लेकिन अभी तक ये दोनों ही नेता जेल में है, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। और संजय राउत भी मृत्युंजय, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि कल जब हिरासत में लिया गया संजय राउत को तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, राजनीतिक संदेश जो देते हुए नजर आए संजय राउत, आज जब वो इस ईडी दफ्तर से बाहर निकलेंगे, जब उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा, तब उनका किस तरीके का अंदाज होगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे जेजे अस्पताल। मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि यहां ईडी दफ्तर से निकलकर सीधे जेजे हॉस्पिटल ही संजय राउत को लेकर जाया जाएगा, जहां उनकी मेडिकल जांच होगी। अमूमन इस तरीके की मेडिकल जांच में अजय दुबे कितना वक्त लगता है? देखिए, पुराने जो घटनाक्रम रहे हैं इस तरीके के मामले में, चाहे वो ईडी लेकर आ रही हो, एनसीबी लेकर आ रही हो, ऐसे वीआईपी जो लोग होते हैं उनमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल कंडीशन, कुछ हार्ट को लेकर विशेष स्थिति संजय राउत के साथ है, जब पिछली बार 2019 में चुनाव परिणाम आए थे, परिणाम के ठीक बाद उनके हार्ट का एक माइन्यूट ऑपरेशन जो हुआ था, उससे जुड़े ऑपरेशन के बाद अब महत्वपूर्ण होगा कि कितना समय जांच में लगता है। सामान्यतः 1 से 1.5 घंटा हम देखते हैं ऐसी प्रक्रिया में। और खास बात यह है कि कल जिस तरीके की आपने पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात की रुमाना, जिस एग्रेशन के संग संजय राउत निकले, जिस टोन से वो बात कर रहे थे, मीडिया बाइट्स दे रहे थे, जिस तरीके से भगवा झंडा, जो भगवा उन्होंने अपने गले पर डाल रखा था गमछा, उन सब चीजों के चलते एक प्रशासन के मन में भी डर है कि जिस तरीके की भीड़ घर के बाहर थी, कहीं वैसा मामला अस्पताल के बाहर अंदर का मामला। देखिए अस्पताल के अंदर पुलिसकर्मियों की चहलकदमी देखिए, पुलिसकर्मी अपनी जो लाठी है, तमाम जो दूसरे वेपन्स हैं आप देखेंगे अंदर की तरफ मौजूद है। पुलिसकर्मी गलियारे में भी वॉक कर रहे हैं, प्रिकॉशंस का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ये बाहर निकलते हुए आप देख रही हैं जो पुलिस, जो गेट है अस्पताल के गेट पे, सामान्यतः अस्पताल के ही लोग रहते हैं, पर यहां भी मुंबई पुलिस तैनात है। और अंदर देखिए गलियारा, जहां से ये रास्ते से गाड़ी अंदर जाएगी और अंदर जिस जगह पर जाकर वो गाड़ी रुकेगी वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक एग्रेसिव देखने को मिलता है, संजय राउत का अप्रोच, उनका जो पूरा व्यवहार है, उसको लेकर चिंता बनी हुई है पुलिस को कि कहीं फिर से कार्यकर्ता समर्थक ना आ जाए, इसीलिए गेट पर भी पुलिस की लगातार चहलकदमी। देखिए एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला है, पुलिस की गाड़ियां लगातार, जो ये जेजे के गेट है, जेजे अस्पताल के जो महत्वपूर्ण गेट हैं उनके आसपास सक्रिय है कि जो सुरक्षा इंतजाम है उन्हें चाक चौबंद रखा जाए। ईडी के पास जैसा कि मृत्युंजय बता रहे कि पूरी बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ बैरिकेडिंग तो संभव नहीं है, लोगों का आना जाना है, लेकिन एहतियातन बड़े पैमाने पर पुलिस बल जेजे अस्पताल के बाहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आने के बाद जब वो निकलेंगे ईडी से बमुश्किल 20 से 25 मिनट की दूरी है ये, ट्रैफिक के बाद भी 20 से 25 मिनट में जेजे फ्लाईओवर से होते हुए जेजे अस्पताल पहुंचेंगे और उसके बाद मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे का समय अस्पताल के अंदर लगेगा संजय राउत को। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। कुल मिलाकर जल्दी से अब दर्शकों को सूरज ओझा के पास लेकर चलते हैं। वो कोर्ट परिसर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो यहां पर एक तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है एजेंसियों की तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी तादाद में जो शिवसेना से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो जुड़ जाएं और यहां पर किसी तरीके का प्रदर्शन हो। उसी को देखते हुए एहतियाती कदम, ये बैरिकेडिंग, सुरक्षा के इंतजाम ईडी दफ्तर के बाहर भी हम देख रहे हैं, जेजे अस्पताल के बाहर से भी हमें तस्वीरें दिखाई हैं अजय दुबे ने। अदालत के बाहर किस तरीके की तस्वीर है, सूरज दिखाइए जरा। जी बिल्कुल रोमाना, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के कैसे बंदोबस्त हैं। और ये आप लाइन भी देख रहे होंगे कि कोर्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही कोर्ट शुरू होगा हर एक को चेक करके ही अंदर छोड़ा जाएगा और ऐसे में जिसका कोई केस होगा या फिर संबंधित
कोर्ट से जुड़े जिसके मैटर्स होंगे उन्हें ही अंदर छोड़ा जाएगा। देखिए एहतियात काफी ज्यादा बढ़ती जा रही, क्योंकि जैसे कि अजय दुबे बता रहे थे कि वहां पर मेडिकल होने के बाद क्या कुछ वहां कितना समय लग सकता है। तो जैसे ही मेडिकल वहां खत्म होगा जेजे अस्पताल से, यहां आने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा ईडी अधिकारियों को। और ऐसे में जैसे ही उन्हें अंदर ले जाया जाएगा, सारे गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उनका जो रास्ता होगा, जिस रास्ते से संजय राउत जाएंगे, वहां पर कोई ना हो, इस तरह की कोशिश मुंबई पुलिस की होगी। तो देखिए अभी कोर्ट शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही कोर्ट शुरू होगा एक एक को चेक करके ही पुलिस अंदर छोड़ेगी। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इमारत दिखाई दे रही है, इसकी दूसरी मंजिल पर ही वो कोर्ट है जो कि एमएलएज और एमपी के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट है, जिसमें मैजिस्ट्रेट राहुल रोकड़े की जो कोर्ट है, जहां पर इसके पहले भी ईडी ने गिरफ्तार किया था नवाब मलिक को, उन्हें पेश किया था। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, उन्हें उसी कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ईडी भी आज संजय राउत को उसी कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल, आप सबसे ज्यादा हलचल इन्हीं तमाम जगह पर रहनी है जहां से मेरे तमाम सहयोगी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सूरज ओझा को देख रहे हैं, अदालत परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अजय दुबे को, जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। आप मृत्युंजय सिंह को देख रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे दो खास मेहमान, राजनीतिक मेहमान, अब एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना की तरफ से आनंद दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही बीजेपी के नेता राम कदम जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर शिरकत कर रहे हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आना चाहिए आनंद दुबे जी को और बताना चाहिए कि अगर ईडी के सवाल संजय राउत से हो रहे हैं तो फिर यह सियासी बवाल क्यों काटा जा रहा है सर? क्यों इसको बदले की राजनीति दिखाई जा रही है? आनंद दुबे जी। रोमाना जी, उसका कारण है कि संजय राउत साहब जिस प्रकार से पिछले 2-2.5 वर्षों में महाविकास आघाड़ी सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उनका एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे। वो जो कहते थे वो कहीं न कहीं डंक समान लगता था भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी को विचलित करवा देते थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से इस फिराक में थी कि संजय राउत को कहीं न कहीं संजय राउत को फंसाना है, और संजय राउत जी अगर फंस जाएंगे या संजय राउत जी अरेस्ट हो जाएंगे तो वो कमजोर भी हो जाएंगे, शिवसेना भी कमजोर हो जाएगी और हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। तो देखिए अब तो लोकतंत्र बचा नहीं है। अब मैं जिस प्रकार से कल उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें अरेस्ट किया है, ठीक है, अब तो कानूनी प्रक्रिया में हम जाएंगे। लेकिन एक पार्लियामेंट का सांसद जब सत्र चल रहा हो और वो कह रहा हो कि सर मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मेरे को सवाल और प्रश्न करने हैं, मुझे थोड़ा अवसर दीजिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कहीं देश छोड़ के भागूंगा नहीं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं 7 अगस्त के करीब आ जाऊंगा जी। लेकिन ईडी ने आनन फानन में उन पर कार्रवाई की। ये बदले की राजनीति नहीं है तो और क्या है? मैं जवाब पूरे भारत में राम कदम जी आइए, आपने सुना आनंद दुबे जी को, वो कह रहे पुराना मामला है, थोड़ा समय और दिया जा सकता था, सांसद हैं, इतना वक्त दिया, लेकिन अब बीजेपी जो वक्त नहीं दे पाई वो दरअसल सियासी तौर पर संजय राउत का सामना नहीं बीजेपी कर पा रही है, इस वजह से एजेंसी का दुरुपयोग, ये आरोप शिवसेना लगा रही है। सर आप पर जवाब दीजिए। राम कदम जी आवाज मिल रही है सर? शिवसेना नेताओं के मती को हो क्या गया है? लोकतंत्र की बात करते हैं, घर पे 11.5 लाख रुपए जी, घर पर 11.5 लाख रुपए, वह भी कोई आम इंसान के लिए सांसद के घर पे मिलते 11.5 लाख रुपए नगद। क्या इतनी बड़ी धन की राशि घर पे रखी जा सकती है? जिस प्रकार से बिल्डर के अकाउंट से इनके परिवार पर के अकाउंट में पैसे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की हेराफेरी होती है, क्या इसका समर्थन शिवसेना दल करती है? ये लगातार निरंतर देश के लोगों को मूर्ख समझने का दुस्साहस कर रहे हैं। जब ब्लैक एंड व्हाइट का सारा काला चिट्ठा सोशल डोमेन में है, सारे लोग देख रहे, सारा देश देख रहा, उसके बाद भी आप लोकतंत्र की बात करते हो। आप क्या चाहते हो? आप धोखाधड़ी करो, आप फाइनेंशियल फ्रॉड करो, ईडी के अफसर शांत रहे क्योंकि ये शिवसेना का बड़ा नेता है, इस कारण वो चुप्पी रखे, ये आपकी मंशा है, ये आपकी लोकतंत्र से अपेक्षा है। तो ये अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। अब ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है। नेता हो, अभिनेता हो, राजा हो, रंक हो, दोनों के लिए समान कानून है। एक बात बताए, इतनी बड़ी धन की राशि, और जो बिल्डर जिसने मराठी आदमी को वहां से बेघर कर दिया,
छलावा करके, पीड़ित करके, प्रताड़ित करके निकाल दिया, ऐसे बिल्डर के साथ शिवसेना नेता की साझेदारी, क्या इसका समर्थन हो सकता है? 2.5 साल तो हिंदुत्व को भूल गए थे। गिरफ्तारी के पूर्व आपको हिंदुत्व के भगवे की याद आई, हिंदुत्व के भगवे की गमछे की याद आई। ये जो दोगलापन है ना, गिरगिट की तरह लगातार रंग बदलना, भले आपको लगता होगा कि लोग नहीं समझते, लोग भली भांति समझते, स्वीकार करते अपने अपराधों को। जब ईडी ने समझ दिया था, जाते उनसे बात करते, उनके सवालों का सामना करते। ईडी के सवालों का सामना नहीं करना है, उसके लिए आपके पास समय नहीं है, पर रोजाना पत्रकार वार्ता, प्रातः, दोपहर, सांझ, तीनों समय पत्रकार वार्ता करने के लिए तो ये बड़ा समय आपके पास। आर पार का माहौल जो इस वक्त शिवसेना और बीजेपी में बना हुआ है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सर, मैं आनंद जी आपके पास भी आऊंगी, वो जवाब देना चाह रहे हैं राम कदम जी की बात का। उद्धव ठाकरे के सलाहकार संजय राउत, जिनकी कल देर रात गिरफ्तारी कर ली गई है, और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप, संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाने में कुछ मिनटों की देरी हो रही है, करीब 10 से 15 मिनट की देरी अभी और है। ईडी के दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस 10 से 15 मिनट की देरी के बाद कभी भी ईडी की टीम जे अस्पताल लेकर जाएगी संजय राउत को मेडिकल जांच के लिए। उससे पहले ये कल की तस्वीरें जो टेलीविजन पर आप देख रहे हैं इस वक्त, देखिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए, एक राजनीतिक संदेश देते हुए अपनी हिरासत में जिस वक्त ईडी ने उनको लिया था उस वक्त भी नजर आ रहे थे संजय राउत। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान आनंद दुबे, शिवसेना के नेता हैं, वो मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, राम कदम जी ने जो आरोप लगाए वो आपने सब सुने। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब धोखाधड़ी का आरोप है, नकदी घर से बरामद हो रही है जिसका हिसाब किताब संजय राउत दे नहीं पाते हैं ईडी के अधिकारियों को, और ऐसे में आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं सर कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए? आप लोग ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो सांसद हैं इस वजह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें? क्यों? देखिए, किसी ने वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग नहीं की है। उनके घर से जो कैश और नकदी हैं मिले हैं उस पर कुछ अयोध्या के एकनाथ शिंदे, ऐसा सुनाई दे रहा है जो मीडिया के माध्यम से, उसका जवाब वो देंगे। इनकम टैक्स का मामला है, अगर किसी के घर में कैश है तो क्या प्रावधान से वो कैश इतना रखा गया है। चूंकि उनकी एक ज्वाइंट फैमिली रही है, हो सकता है कि उनके घर में कोई फंक्शन रहा हो भविष्य में, उसके लिए रखा हो, मुझे पता नहीं इस पर। लेकिन अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अभी राम कदम जी नहीं है यहाँ पर। वो कह रहे थे कि जो अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल, कोई अपराधी है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन राजनीति में हमारे एक दूसरे के विरोधक होते हैं, हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन कभी मनभेद नहीं होता था। लेकिन जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी का कल बयान पटना में हमने सुना कि आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बचेगी, पूरे भारत में यदि आपको रहना है तो बीजेपी में रहना। अब देखिए, ये मामला ईडी से कैसे जुड़ता है कि बीजेपी जहां नहीं है वहां ईडी को आगे करती है, और ईडी के लोग बीजेपी के जो नेता जो कहते हैं वही विरोधकों पर वो कार्रवाई करते। संजय राउत पर जो कार्रवाई हुई है वो पता नहीं, मतलब हास्यास्पद है कि लेकिन आनंद सर, क्या ये सच नहीं है कि जब ईडी पहुंचती है तो वहां पर संजय राउत के घर पर सर कैश तो मिलता है? अब आपसे तो मैं उम्मीद नहीं कर रही हूं कि संजय राउत के घर पर जो कैश मिला हो आप वो बता पाएं कि आखिरकार वो कैश कहां से आया, किसका कैश, लेकिन कम से कम सर संजय राउत को तो इसका जवाब देना चाहिए था ना। और कल छापेमारी दिन भर, उसके बाद कई घंटे की पूछताछ हिरासत में, और आखिर में जो देर रात 12:30 बजे गिरफ्तारी भी हुई है, तब भी ईडी अधिकारियों की तरफ से यही वजह बताई गई है कि साहब जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो अगर इतना ही सच्चाई की राह पर हैं तो सवालों का जवाब देते थे ना सर। इसी वजह से तो ये सियासत करने की गुंजाइश बनती है। मुझे ब्रेक लेना है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।